कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का प्रीवियस लेक्चर में हम लोग उसमें बात किए थे माउथ से लेके एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पहले स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में दो पार्ट होता है, एक होता है वेस्टिबुल और तीसरा होता है ओरल कैविटी। देखिए ये वेस्टिबुल जो होते हैं फाउंडेड बाय द टू लिप्स, ठीक है, बाउंडेड बाय टू लिप्स देखते हैं, लिप्स एंड चिक जो होते हैं टू लिप्स एंड इंटरनली बाय गम्स ऑफ टीथ। ये टीथ जो है गम्स ऑफ टीथ के द्वारा किया जाता है। आपका वेस्टिबुल रहता है। ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये एक्सटर्नली बाउंडेड है, तो ये आपका क्या है, आपका लिप्स है, और इंटरनली क्या है, ये टीथ है। तो ये माउथ में ये पार्ट है। दूसरा जो होता है जिसके बाद बोलते हैं ये ओरल कैविटी जैसे आपका है, तो ये दो भाग होते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो ओरल कैविटी में दो भाग हो रहे हैं। दो भाग क्या है, आप यहाँ पे देखिए दो भाग क्या है। तो एक रहता है ये ओरल, ये पूरा जो है ये आपका ये जो देख रहे हैं ये अपर लिप्स है, ठीक है, ये कैसा है, ये अपर लिप्स है, लिप्स है ना, ये अपर स्लिप है, अपर लिप्स। और ये कैसा है, लोअर लिप्स है, लोअर लिप्स है। अब ये लोअर लिप्स और ये जो है आपका ये और ये इसके बीच जो कैविटी जो होते हैं, ये कैविटी को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी जो स्पेस है किसका, ये भाग होता है जिसको बोलते हैं आपका अपर जॉ, और ये जो भाग रहता क्या है, लोअर जॉ। अब अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच के जो स्पेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ये अपर जॉ है, यहाँ पे अपर जॉ और लोअर जॉ, यहाँ तो हम लोग लिख दिया आप लोग का, ठीक है। इसके बीच में क्या होते हैं, ये आपके जो लिप्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं इसके, ठीक है, ये आपका जो दूसरा जो भाग होते हैं जिसपे होते हैं ये आप जो अपर जॉ में रहते हैं ये पैलेट होते हैं। क्या बोलते हैं, ये पैलेट। तो ये एक पैलेट का जो नाम होते हैं, ये पैलेट को बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, हार्ड पैलेट। ये क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। और दूसरा जो है यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट होते हैं। कैसा होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो दो चीज आप पैलेट, तलवा जो होते हैं, तलवा हिंदी में होते हैं, आगे का हार्ड होता है, मैक्सिला बोन होते हैं, तो ये होते हैं। और दूसरा ये जो पार्ट होता है ये टंग, ये क्या दिखा रहा है आपको, टंग। और टंग जिससे अटैच होता है, जिसको नाम होता है अटैच होता है, जिसको फ्रेनुलम से अटैच, ठीक है, ये अटैच होता है, टंग अटैच होते हैं, ठीक है। टंग जिससे होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। और उसको बोलते हैं नीचे ओपनिंग ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये चीज आपका, ये डायग्राम आपका माउथ का बना है, ये माउथ के अंदर का पूरा एकदम, ठीक है, ह्यूमन ओरल कैविटी इसका बना है, ह्यूमन, ये आपका हम लोग बना है ह्यूमन ओरल कैविटी। क्या बना है, ह्यूमन ओरल कैविटी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे हम लोग, तो आप लोग ये ओरल कैविटी आपको देख लीजिए। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका मेन स्ट्रक्चर है, जिसका ये यहाँ पे देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ये दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ये जैसे टंग का, जैसे ये टंग है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये टंग है, ये टंग है, ये पूरी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं टंग का, ठीक है, ये टंग है। अब ये टंग जो है इस तरह से, ये टंग है। अब ये टंग और ये जो टंग है इस तरह से, ये टंग क्या बना रहे हैं, ये टंग, ठीक है। यहाँ पे
और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है टंग का, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इनको? लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इसको? लिंगुअल टॉन्सिल। ऐसा ही है, लिंगुअल टॉन्सिल है इसके, ठीक है। यहाँ पे जो आपके अलग अलग पैपिला होते हैं, इसमें आप देखोगे ऐसे, आप लोग यहाँ पे ऐसे अलग ये पैपिलास होते हैं। क्या होते हैं ये अलग? यहाँ देखिए, ये ले रहे हैं आप लोग, ये अलग अलग पैपिला होते हैं, ठीक है। उस पैपिला को आपका ये बोलते हैं, यहाँ से पास करता है, जिसको बोलते हैं मीडियन ग्रूव्स। क्या पास करता है? इसको जो पास करता है इसको बोलते हैं मीडियन ग्रूव्स। ये जो यहाँ बीच से जो पास करता है इसको क्या बोलते हैं? मीडियन ग्रूव्स। मीडियन ग्रूव्स। और यहाँ पे ये पैपिला होते हैं, यहाँ पे इस तरह से पैपिला, ठीक, यहाँ पे साइड में पैपिला इस तरह से, तो ये है। फिर यहाँ पे ऐसे पैपिला, सबके अलग अलग नाम है, उस नाम देखें। तो पहला पैपिला का नाम है सर्कमवैलेट पैपिला। क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पैपिला। पैपिला ऐसा है जिसमें टेस्ट बड्स होता है। क्या रहता है? पैपिला जो है आपका कहाँ रहता है? उसमें टेस्ट बड्स रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? टेस्ट बड्स रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कमवैलेट। ये इस तरह से वैलेट पैपिला ही बोलते हैं, ठीक है। वैलेट पैपिला, पैपिली, ठीक है, ये बोलते हैं। अब दूसरा जो होते हैं ये आपका, ये नीचे वाला में और ऊपर में जो बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए, दूसरा पैपिला का नाम है फॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिएट पैपिली। समझ रहे हैं? पैपिली, ठीक है। तीसरा जो पैपिला है इसको नाम होता है फंजीफॉर्म। और एक होता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म। तो उससे ये आपको यहां से क्वेश्चन होगा, फिलीफॉर्म, पैपिली। ये आपके यहाँ पे आपके सभी पैपिलीज हैं, आपके सभी पैपिलीज को हमने दिखाया। ये टंग का रीजन का, ये पूरे टंग का हमने दिखाया है, ठीक है। ये पूरा ये टंग रीजन को आपने दिखाया, तो सब अलग अलग पैपिलीज में रहते हैं, सर्कमवैलेट पैपिलीज, ठीक है। ये लार्जेस्ट पैपिली है, ये वी सेट होते हैं। कैसा है ये जो हम लोग लार्जेस्ट पैपिली है, ये कैसा है? लार्जेस्ट पैपिली है, लार्जेस्ट पैपिली, ठीक है। पहला नंबर क्या था? दूसरा, ये सबसे लार्जेस्ट पैपिली है। दूसरा क्या रहेगा? इसकी संख्या का रहता है सर्कुलर इनसेक। कैसा रहेगा? सर्कुलर इनसेक, उसकी ये नंबर कितना रहेगा? 8 to 12, कितना रहेगा? 10, 8 से 12, ठीक है। ये वी शेप रहेगा, सर्कुलर वी शेप का मतलब ये, इसमें जो पैपिली रहेगा सर्कुलर रहता है, लेकिन ये जो आकार जैसा रहेगा ये कैसे इस तरह का बनाता है, ये वी आकार का बनता है। दूसरा फॉलिएट पैपिली में हम लोग आ जाए। फॉलिएट पैपिली में हम लोग देखेंगे ये आपका, ये फॉलिएट पैपिली में अगर देखा जाएगा, फॉलिएट पैपिली जो होते हैं ये आपका सेकंड जो अलाइनमेंट को मेंटेन करता है, ये फाइबर। तीसरा जो है फंजीफॉर्म पैपिली, ठीक है। ये फंजीफॉर्म पैपिली में है। न्यूमरस इन नंबर, कितना होता है ये? न्यूमरस इन नंबर, काफी संख्या होती है, बहुत ज्यादा। मशरूम शेप, कैसा है? मशरूम शेप
है, ये टिप होता है, कहाँ पे? प्रेजेंट एट टिप। और लास्ट क्या था? राउंड शेप होता है। कैसा होता है? राउंड शेप। नेक्स्ट इज द फिलीफॉर्म। ये है स्मॉलेस्ट, फिलीफॉर्म जो है स्मॉलेस्ट पैपलेट, स्मॉलेस्ट पैपलेट। कैसा है? स्मॉलर फिलीफॉर्म जो होते हैं, ठीक है। कॉनिकल इन शेप। कैसा होता है ये शेप? कैसा होता है? कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल इन शेप, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये आपका शेप, ठीक है। तो जस्ट बिलो द बिफोर द एंटीरियर पोजीशन, ये आपके फिगर होता है। ये टंग का, ये फिगर क्या बना है? टंग, टंग having papilla, टंग हैविंग पैपिल। ये आपको ये बता दी टेस्ट वर्ड, इस पे अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये स्वीट टेस्ट होते हैं, सॉल्ट टेस्ट होते हैं, सावर टेस्ट होते हैं, बीटर टेस्ट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन सा टेस्ट के लिए? ये आपके स्वीट एंटीरियर एंड पे होते हैं, बीटर पोस्टीरियर एंड पे होते हैं, और साइड में सावर टेस्ट के लिए होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए ये पैपिला रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपके ये भी हो गया। तो दूसरा नेक्स्ट है आपको, आप लोगों को तित। ये तित पे देखेंगे, ठीक है। ये तित पे हम लोग स्टार्ट कर खत्म ही कर देते हैं इसको। ये तित पे, ये तित क्या है? ये है तित। ये कहा? प्रेजेंट इन बोथ जॉ। कहाँ रहेगा? प्रेजेंट इन बोथ जॉ, अपर जॉ एंड लॉ। दूसरा क्या है? ये आपका कैसा रहता है हम लोग का, ठीक है। अब ह्यूमन टिथ कैसा रहता है? ह्यूमन टिथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन, हेट्रोडोंट कंडीशन। कैसा कंडीशन है? ये हेट्रोडोंट है, यानी कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ये जिससे लगे रहते हैं। तो इसमें क्या है? पहला क्या नाम है? पहला है इंसाइसर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, मोलर, फोर्थ है मोलर। ये 3 टीथ है। दूसरा है ये डाइफियोडॉन पार्ट होता है। पहला तो हेट्रो, दूसरा डाइफियोडॉन, यानी 2 टाइम्स appear, 2 times appears in whole period। इसमें क्या होते हैं? एक तो होते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, और दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ। इसको विस्टम टीथ बोलते हैं, परमानेंट टीथ। तो ये इसमें 2 बार आते हैं। तो 20 टीथ जो होते हैं, 20 नंबर होता है मिल्क का होता है कितना, और फिर ये टूट जाता है तो इसके 32 जो होते हैं ये परमानेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको दूसरा जो है आपके, ये तीसरा जो होते हैं कंडीशन होते हैं, ये थिकोडोन। थिकोडोन का मतलब होता है कि टीथ बरीड इन सॉकेट, ठीक है। और चौथा जो कंडीशन होता है बोनोडॉन। ये जो मोलर एंड प्रीमोलर क्या होते हैं? राउंड कस होता है। मोलर एंड प्रीमोलर राउंड कस, ये आपके थिकोडोन। ये आपका ये टीथ का हो गया, ठीक है। टीथ का अब हम लोग देखेंगे टीथ के ये स्ट्रक्चर कैसे है। ये तो आपके ये टाइप्स ऑफ टीथ हो गया। डेंटल फार्मूला होते हैं, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होते हैं, ये कहता है ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ह्यूमन डेंटल फार्मूला। अब ये कैसा था? 2 1 2 3 ऐसा होता है, 2 1 2 3। तो यानी कि अपर जॉ 1 हाफ ऑफ अपर जॉ, और ये क्या है दूसरा? 1 हाफ ऑफ लोअर जॉ। तो 1 हाफ में कितने होते हैं? 8, और यहाँ पे क्या होता है? 8।
और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको इंटू टू, तो कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 16, यानी टोटल टीथ कितना होता है 32 होता है ना। 2 1 2 3, 2 का मतलब इंसाइजर, 1 का मतलब कैनिंग, 2 का मतलब प्रीमोलर और ये है मोलर। उसी तरह ये सब ऐसे ये जो यहाँ पर। अब टीथ का ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर देखिए। अब ये टीथ स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो टीथ का स्ट्रक्चर है इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे जो लेयर बाहर वाला लेयर हो गया, ठीक है, ये बाहर लेयर है, ये दूसरा, ठीक है। और ये तीसरा जो लेयर होते हैं, ये तीसरा लेयर जो होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो टीथ जो होते हैं 3 भाग में, आपके टीथ क्या होते हैं 3 भाग में रहते हैं। टीथ कितने भाग में रहते हैं, ठीक है 3। पहला भाग रहता है क्राउन, दूसरा होते हैं नेक, ठीक है, तो रूट। तो ये 3 भाग होते हैं। उसमें जो सबसे आउटर पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं एनामल, दूसरा जो आते हैं ये डेंटाइन, और ये जो होते हैं पल्प, ठीक है। एनामल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, एनामल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें हार्डेस्ट मेड ऑफ द बॉडी, और डेंटाइन जो होते हैं 70% ऑफ द, ठीक है, मैट्रिक्स जो होते हैं इसमें मेनली कैल्शियम होते हैं, ठीक है। और एंजियोब्लास्ट सेल्स से आपके ये बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं पल्प। ये पल्प में क्या होते हैं, पल्प कैविटी होते हैं, क्या होते हैं कैविटी, और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, क्या होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। ये आपके इस तरह से ओके ये बनेगा। ये पल्प होते हैं, ये पल्प से जो जाते हैं इधर जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स से जाता है, नर्व्स एंड पल्प आपके इसमें जाते हैं। तो ये नर्व्स एंड इसमें रहते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं, और ये जो जुड़ते हैं इसको बोलते हैं सीमेंट, क्या बोलते हैं सीमेंट। तो ये फिगर हम बना दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है। तो ये आपको रफी डायग्राम है, आपको याद रखना है क्या क्या, एनिमल, डेंटाइन, पल्प, ठीक है। सबसे बाहरी भाग एनिमल होता है, उसके बाद डेंटाइन होता है, पल्प होता है, पल्प में ब्लड वेसल्स एंड, और यहाँ पे इसी में क्या होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो डेंटाइन बनाते हैं, इम्यूब्लास्ट होते हैं जो एनिमल बनाते हैं, एनिमल, ठीक, एनिमल बनाते हैं। ये सब हमको पूरे आपके इस सिस्टम से हम लोग खत्म करती है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं।